जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप लोगों का स्वागत है हमारे एनएसएस स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हृदय के आंतरिक संरचना के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हृदय किस तरीके से हमारे शरीर में कार्य करता है, कहाँ पे पाया जाता है और इसका आकार कैसा होता है, यह कितने ग्राम का होता है। इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फिर सबसे पहले हम हृदय के कुछ बेसिक जान लेते हैं कि हृदय का आकार हमारे शरीर में कैसा होता है। तो हम आपको बता दें कि हृदय का आकार जो है हमारे शरीर में मुट्ठी के आकार का होता है और यह 4 कोष्ठकों में बटा होता है। हम आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं। देखिए, यह हमारे हृदय का चित्र है जो कि हमारे शरीर में हमारे शरीर के फेफड़े के पास बाएं साइड में पाया जाता है और यह 4 कोष्ठकों में बांटा होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए, हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। दायां देखिए, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद। देखिए, बायां अलिंद यहाँ पे है, बायां निलय। ठीक, 4 कोष्ठकों में बटा होता है जो कि यह हमारे शरीर में रक्त को पंप करता है, रक्त को पहुंचाता है मतलब कि। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हृदय में रक्त आता कहाँ से है और फिर अशुद्ध रक्त कहाँ से शुद्ध होके पूरे शरीर में फैलता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उच्च महाशिरा। देखिए, उच्च महाशिरा है ना, यहाँ पे देखिए उच्च महाशिरा। हमारे शरीर में जो रक्त आता है वह उच्च महाशिरा से आता है दाएं अलिंद में, उच्च महाशिरा से दाएं अलिंद में, और निम्न महाशिरा से दाएं अलिंद में आता है जो कि अशुद्ध रक्त रहता है। और जो यह जब आता है हमारे शरीर में तो 80 की स्पीड से आता है। देखिए, यहाँ पे है ना उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा, जो कि यह हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाता है। फिर दाएं अलिंद से यह हमारे शरीर में दाएं अलिंद से फिर यह त्रिवलनी कपाट, देखिए यहाँ पे त्रिवलनी कपाट से दाएं अलिंद में जब अशुद्ध रक्त भर जाता है तो फिर यह दाएं निलय में आता है जो कि अशुद्ध रक्त रहता है। जब हमने आपको बताया कि उच्च महाशिरा से रक्त और निम्न महाशिरा से हमारे दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है, फिर जब यह पुनः भर जाता है इसमें अशुद्ध रक्त या त्रिवलनी कपाट की सहायता से दाएं निलय में आ जाता है। तो इसके बारे में हम लोग लिख के फिर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं दायां अलिंद और दायां निलय, यह किस तरीके से कार्य करे इसके बारे में लिखेंगे, फिर समझेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग पहली, अलिंद और निलय, अलिंद और निलय। अलिंद और निलय बता दें हम आप लोगों को, अलिंद और निलय के बारे में बताते हैं। मानव हृदय, देखिए मानव हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। हमने आपको बताया ना कि मानव हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। 4 कोष्ठक में बटा होता, मानव हृदय 4 कोष्ठक में बटा होता है, अर्थात 2 अलिंद और 2 निलय, अर्थात 2 अलिंद तथा 2 निलय, 2 निलय जो कि प्रत्येक एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, जो कि एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। अब देखिए, हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। देखिए 4 कोष्ठक कौन कौन से, देखिए यहाँ पे दायां अलिंद 4 कोष्ठकों में बटा होता है हृदय, हमने आप लोगों को बताया और लिखा भी। देखिए, अलिंद और निलय मानव हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। पहला देखिए यहाँ पे 4 कोष्ठकों में दायां अलिंद,
दायां अलिंद या दायां अलिंद देखिए, दायां निलय, दायां निलय, और देखिए बायां अलिंद और बायां निलय, या 4 कोष्ठकों में हृदय बटा हुआ है, जो कि एक दूसरे से परस्पर देखिए दायां अलिंद और दायां निलय या एक दूसरे से संबंधित होता है, और बायां अलिंद और बायां निलय या एक दूसरे से चारों कोष्ठक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दायां अलिंद और दायां निलय एक दूसरे से संबंधित रहता है, बायां अलिंद और बायां निलय एक दूसरे से संबंधित रहता है। ठीक, अब हम लोग आगे जानेंगे कि इसमें अशुद्ध रक्त आता कहाँ से है। तो हमने आपको बताया कि अशुद्ध रक्त जो है उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा से दाएं अलिंद में आता है, फिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में आता है। किस प्रकार से रक्त इसमें ला के छोड़ता है और या फिर दाएं निलय से कहाँ शुद्ध होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखें 4 कोष्ठकों में बटा होता है, जो कि दाएं अलिंद और दाएं निलय की दीवारें जो हैं पतली होती हैं। यहाँ पे देखिए हमने बनाया भी है कि इसकी दीवारें जो है देखिए पतली होती हैं, परस्पर मतलब कि निम्न परस्पर दाएं निलय और बाएं अलिंद से जो है इसकी दीवारें पतली होती हैं। पहला देखिए दाएं अलिंद है और बाएं अलिंद, इसकी दीवारें जो है पतली होती हैं दायां निलय और बायां निलय से। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे उच्च महाशिरा के बारे में। उच्च महाशिरा का कार्य क्या होता है, कैसे कार्य करता है, हमारे हृदय में कहाँ से रक्त किस प्रकार से आता है। तो हम लोगों ने अलिंद के बारे में पढ़ा कि हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है, दायां अलिंद बायां निलय, बायां अलिंद दायां निलय, जो कि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, इसे आप लोग लिख भी सकते हैं। अब हेडिंग डालेंगे दूसरी, महाशिरा। महाशिरा किस तरीके से कार्य करता है। महाशिरा, देखिए महाशिरा किस तरीके से कार्य, महाशिरा दाहिने आलिंद में 2 मोटी छिद्र परस्पर खुलती हैं जो महाशिराएं होती है। देखिए दाहिना आलिंद है ना, दाहिने आलिंद में देखिए एक महाशिरा ये है और दूसरी देखिए ये महाशिरा, जो कि 1 और 2 मोटी छिद्र हैं जो दाएं अलिंद में खुलती हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे खुल रही है और ये यहाँ पे, जो कि हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त को, हमारे शरीर में से जो अशुद्ध रक्त होता है वह दाएं अलिंद में लेके आती हैं, और फिर जब दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त भरा जाता है तो फिर यहाँ से देखिए त्रिवर्णी कपाट के द्वारा दाएं निलय में आ जाता है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, महाशिरा के बारे में, कि इसके बारे में लिखेंगे दाहिने अलिंद में, दाहिने अलिंद में 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों के द्वारा खुलती हैं, जिसमें ऊपर महाशिरा और नीचे निम्न महाशिरा होता है, जिसमें ऊपर महाशिरा या उच्च महाशिरा जो भी हम बोल लें, महाशिरा होती है और नीचे निम्न महाशिरा, है, क्योंकि नीचे निम्न महाशिरा होती हैं। ये महाशिराएं जो है, ये महाशिराएं में से रक्त को दाएं अलिंद में पहुंचाती हैं। महाशिराएं रक्त को शरीर से लाकर दाएं अलिंद में पहुंचाती हैं, दायां अलिंद में पहुंचाती हैं, जो कि अशुद्ध रक्त होता है, अलिंद में पहुंचाती हैं। देखिए हमने आप लोगों को बताया ना
कि महाशिराएं किस तरह से कार्य करती हैं। महाशिराएं दाएं अलिंद में दाहिने अलिंद में 2 मोटी अलग अलग छिद्रों द्वारा दाएं अलिंद में खुलती हैं। देखिए एक छिद्र ये है और दूसरा ये, जो कि हमारे महाशिरा जो महाशिराएं होती हैं हमारे शरीर में से रक्त को लाकर, अशुद्ध रक्त को लाकर दाएं अलिंद में पहुंचाती हैं। ठीक, फिर इसमें से अशुद्ध रक्त जब भर जाता है त्रिवलनी कपाट यहाँ पे लगा होता है जो कि खुल के दाएं निलय में आ जाता है। तो हम लोगों ने उच्च महाशिरा के बारे में समझा कि उच्च महाशिरा हृदय के दाएं अलिंद में 2 मोटी छिद्रों द्वारा खुला होता है। यह हमारे शरीर में से अशुद्ध रक्त को लाकर दाएं अलिंद में छोड़ता है। अब यह दाएं अलिंद से रक्त दाएं निलय में जाता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या किस तरीके से कार्य करता है। तो हम लोग अब तीसरी हेडिंग डालेंगे, फुफ्फुसी शिराएं। देखिए दाएं फुफ्फुसी शिरा, बाएं फुफ्फुसी शिरा। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ से अब अशुद्ध रक्त किस तरीके से ये बाएं अलिंद में जाता है। तो तीसरी हेडिंग डालेंगे फुफ्फुसी शिराएं। अब देखिए फुफ्फुसी शिराएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हमने आपको बताया कि अशुद्ध रक्त दाएं निलय में आता है, जो कि आने की स्पीड होती है 80 या 80 की स्पीड से दाएं निलय में आता है। फिर पुनः यह देखिए त्रिवलनी कपाट लगा होता है, जब यहाँ से रक्त भर जाता है तो फिर यह त्रिवलनी कपाट खुल जाता है, अशुद्ध रक्त दाएं निलय में आ जाता है। फिर ये त्रिवलनी कपाट का एक और कार्य होता है, वह कार्य क्या होता है, जब दाएं निलय में अशुद्ध रक्त आ जाता है तो फिर यह पुनः बंद हो जाता है ताकि रक्त यहाँ से वापस ना जा सके। तो जो इसके आने की स्पीड होती है वह 80 होती है। और फिर जब यह पुनः यहाँ से पंप करके वापस जाता है अशुद्ध रक्त देखिए इस नलिका द्वारा बाएं फुफ्फुसी धमनी द्वारा फेफड़े में जाता है, जो कि अशुद्ध रक्त है। जब यहाँ से पंप करके पुनः जाता है तो इसकी स्पीड जो होती है 120 हो जाती है। आता तो 80 की स्पीड से है और जाता 120 की स्पीड से है, जो कि हमारे शरीर की बीपी होती है, जिसे लोग ब्लड प्रेशर कहते नहीं है कि हमारे शरीर की बीपी बढ़ गई है। तो यही होती है वो बीपी, जो कि स्पीड से आती है यहाँ से और यहाँ से फिर पुनः प्रेशर करके बाईं फुफ्फुसी धमनी द्वारा हमारे फेफड़े में चली जाती है, जो कि 120 की स्पीड से जाती है। जब यह पंप करती है पुनः वापस तो यह इस नलिका द्वारा देखिए बाईं फुफ्फुसी धमनी से फेफड़े में जाती है और फेफड़े में जाकर ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो कि ऑक्सीजन से शुद्ध होकर फिर पुनः यह बाईं फुफ्फुसी शिरा, देखिए यहाँ पे है ना बाईं फुफ्फुसी शिरा और दाईं फुफ्फुसी शिरा, इसके द्वारा फिर यह पुनः बाएं अलिंद में आता है। ठीक, तो फुफ्फुसी शिरा का कार्य यही होता है कि जो अशुद्ध रक्त यहाँ से प्रेशर से पंप करके बाएं फुफ्फुसी धमनी में जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो कि शुद्ध रक्त होता है, फिर ऑक्सीजन के साथ शुद्ध होकर रक्त फिर इस फुफ्फुसी शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। तो अब हम लोग बाएं फुफ्फुसी के बारे में लिखेंगे। देखिए बाईं फुफ्फुसी और दाईं फुफ्फुसी शिराएं क्रमशः बाईं फुफ्फुसी तथा दाईं फुफ्फुसी शिराएं दाईं फुफ्फुसी शिराएं फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त जिसे हम लोग कहते हैं, शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लाती हैं, वो बाएं अलिंद में लाती हैं। देखिए हमने आप लोगों को बताया ना कि फुफ्फुसी शिराएं किस तरीके से कार्य करती हैं। देखिए फुफ्फुसी शिराएं जो होती हैं हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त जब निलय से बाएं फेफड़े में जाता है, फुफ्फुसी महाधमनी द्वारा बाएं फेफड़े में जाता है, जब ऑक्सीजन के साथ युक्त रक्त शुद्ध होता है, ऑक्सीजन के साथ रक्त शुद्ध होकर बाईं फुफ्फुसी शिरा और दाईं फुफ्फुसी शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। ठीक, जो कि शुद्ध रक्त होता है या फेफड़े से शुद्ध होकर फिर यह बाएं अलिंद में आता है। तो हम लोगों ने लिखा कि बाईं फुफ्फुसी शिराएं तथा दाईं फुफ्फुसी शिराएं फेफड़ों के ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो कि फेफड़ों से शुद्ध होकर आता है, वह दाएं अलिंद में लाती हैं। ठीक,
अब दाएं अलिंद में आ गए, शुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आ गया। अब दाएं अलिंद के द्वारा यहाँ पे देखिए द्विवल्नी कपाट होता है, बाएं निलय में आता है। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिवल्नी कपाट और द्विवल्नी कपाट का कार्य क्या होता है, क्योंकि यह भी एक अहम भूमिका निभाता है हमारे हृदय में। तो फिर देखिए अब शुद्ध रक्त जो है हमारे बाएं अलिंद में आ गया। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे फुफ्फुस की शिरा के बाद त्रिवल्नी कपाट, उसके बाद द्विवल्नी कपाट। हेडिंग डालेंगे हम लोग कपाट किस तरीके से कार्य करता है इसके बारे में जानेंगे। चौथी हेडिंग है त्रिवल्नी कपाट। देखिए त्रिवल्नी कपाट, देखिए त्रिवल्नी कपाट दाएं अलिंद तथा दाएं निलय के बीच में होता है, जो कि 3 वलय से बना होता है। इसे त्रिवल्नी कपाट कहते हैं। देखिए हम लोग देखिए यहाँ पे बताएं त्रिवल्नी कपाट यही होता है जो कि हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त जो होता है, जब दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त हृदय में दाएं अलिंद में आ जाता है, फिर यह अशुद्ध रक्त या त्रिवल्नी कपाट खुल जाता है, दाएं निलय में आ जाता है, फिर पुनः यहाँ से वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन यह त्रिवल्नी कपाट बंद हो जाता है। तो फिर देखिए दायां त्रिवल्नी कपाट, देखिए इसके बारे में हम लोग लिखेंगे त्रिवल्नी कपाट। त्रिवल्नी कपाट दाएं अलिंद, दायां अलिंद तथा के बीच में स्थित होता है या फिर रहता है, स्थित होता है। इसमें 3 वलय होते हैं, इसलिए इसे त्रिवल्नी कपाट कहते हैं। 3 वलय होते हैं, इसलिए इसे त्रिवल्नी कपाट कहते हैं, जो कि दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त को दाएं निलय में छोड़ता है। ठीक, जो कि दाएं अलिंद से शुद्ध रक्त को दाएं निलय में छोड़ता है या फिर पहुंचाने का कार्य करता है, दाएं निलय में पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य। देखिए हमने आप लोगों को बताया ना कि त्रिवल्नी कपाट किस तरीके से कार्य। देखिए त्रिवल्नी कपाट दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में स्थित होता है। देखिए दाएं अलिंद यहाँ पे है, दाएं निलय यहाँ पे है, इसके बीच में त्रिवल्नी कपाट है, जो कि अशुद्ध रक्त जो होता है वह दाएं अलिंद में देखिए जब आके भर जाता है तो फिर यहाँ से यह त्रिवल्नी कपाट खुल जाता है या दाएं निलय में आ जाता है अशुद्ध रक्त। फिर अशुद्ध रक्त जो है पुनः यहाँ से वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन तो यह त्रिवल्नी कपाट देखिए बंद हो जाता है। फिर जब त्रिवल्नी कपाट बंद हो जाता है तो यहाँ देखिए एक नली होती है। हमने बताया ना कि यह फुफ्फुसी महाधमनी, ये फुफ्फुसी महाधमनी तो जो कि फिर यहाँ से देखिए अशुद्ध रक्त फिर फुफ्फुसी महाधमनी द्वारा बाएं फेफड़े में चली जाती है, वहाँ से ऑक्सीजन के साथ शुद्ध होकर फिर बाएं अलिंद में आती है। देखिए दाएं त्रिवल्नी कपाट का क्या कार्य होता है। देखिए दाएं अलिंद तथा दाएं निलय के बीच में स्थित होता है, इसमें 3 वलय होते हैं, देखिए। और यह त्रिवल्नी कपाट इसे कहते हैं, जो कि दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त को दाएं निलय में लाता है। ठीक, हम लोगों ने त्रिवल्नी कपाट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विवल्नी कपाट। द्विवल्नी कपाट का क्या कार्य होता है, तो अब हेडिंग डालेंगे चौथी हेडिंग द्विवल्नी कपाट। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विवल्नी कपाट। द्विवल्नी कपाट किस तरीके से कार्य करता है और कहाँ पे स्थित होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले द्विवल्नी कपाट की हेडिंग डालेंगे, 6वीं हेडिंग द्विवल्नी कपाट। देखिए द्विवल्नी कपाट कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले आप लोग बता दें फिर लिखवाएंगे। देखिए द्विवल्नी कपाट बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में स्थित होता है। यहाँ पे देखिए द्विवल्नी कपाट यह है ना, जो कि बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में स्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है, यह अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त जो होता है, जो हमारे अलिंद में शुद्ध रक्त होता है, या शुद्ध रक्त को बाएं निलय में लाने का कार्य करती है। जब देखिए
फेफड़े से जब ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे फुफ्फुसी, बाईं फुफ्फुसी और दाईं फुफ्फुसी द्वारा बाएं अलिन में शुद्ध रक्त आ जाता है, जब यहाँ पूरा शुद्ध रक्त भरा जाता है तो फिर यह द्विवल्नी कपाट जब यहाँ से खुल जाता है तो फिर यह शुद्ध रक्त हमारे बाएं नीले में आ जाता है, जो कि द्विवल्नी का कार्य होता है शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद से बाएं नीले में लाना। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, यह बाएं अलिंद तथा बाएं नीले के बीच में स्थित होता है। यह बायां अलिंद तथा बायां नीले के बीच में इसमें दो वलय होते हैं और इसमें दो वलय होते हैं तथा इसीलिए इसे द्विवल्नी कपाट कहते हैं। ये दो वलय लिए इसे द्विवल्नी कपाट कहते हैं, द्विवल्नी कपाट कहते हैं। और यह शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद से बाएं नीले में लाने का कार्य करता है। यह शुद्ध रक्त को बाएं से बायां नीले में लाने का कार्य करता है, बायां नीले में लाने का कार्य करता है। देखिए, अब त्रिवल्नी कपाट के बारे में हम लोगों को पढ़ा कि यह अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद से दाएं नीले में लाने का कार्य करता है। अब द्विवल्नी कपाट का क्या कार्य होता है? यह द्विवल्नी कपाट देखिए, बाएं अलिंद में जो शुद्ध रक्त रहता है उसे बाएं नीले में लाने का है। जब इसमें देखिए बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त भर जाता है, यहाँ पे शुद्ध रक्त जब भर जाता है तो यह फिर कपाट द्विवल्नी कपाट खुल जाता है, जो कि सारा शुद्ध रक्त जो होता है वह बाएं नीले में आ जाता है। ठीक, अब द्विवल्नी कपाट के बारे में बताया ना कि यह बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में स्थित होता है और बाएं अलिंद में जो शुद्ध रक्त होता है उसे बाएं नीले में लाने का कार्य करता है। ठीक, अब बाएं नीले से शुद्ध रक्त हमारे शरीर में कहाँ से फैलता है, किस तरीके से शरीर में जाता है? देखिए, अब बाएं नीले से जो जुड़ी होती है ये महाधमनी, देखिए यह बाएं नीले से जुड़ी होती है, देखिए यहाँ पे जुड़ी है ना। अब देखिए महाधमनी के द्वारा हमारे पूरे शरीर में शुद्ध रक्त फैलता है। देखिए शुद्ध रक्त बाएं नीले से फिर महाधमनी में किस तरीके से हमारे शरीर में फैलता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने द्विवल्नी कपाट के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे महाधमनी के बारे में। महाधमनी किस तरीके से हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को फैलाता है। हेडिंग डालेंगे, सातवीं हेडिंग, महाधमनी। देखिए महाधमनी हृदय के बाएं नीले से जुड़ी होती है। देखिए महाधमनी यहाँ पे है ना, यह देखिए बाएं नीले यहाँ पे है, यह देखिए इससे जुड़ी होती है, बाएं नीले से जुड़ी होती है। ठीक, जो कि शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाती है। पहले इसके बारे में लिखेंगे महाधमनी हृदय के बाएं नीले से जुड़ी होती है, हृदय के बायां नीले से जुड़ी होती है, जो शुद्ध रक्त या फिर शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में कोशिकाओं तथा ऊतकों तक पहुंचाती है। पूरे शरीर में कोशिकाओं तथा ऊतकों तक पहुंचाती है,
पहुंचाती है। अब देखिए महाधमनी के बारे में हमने बताया ना कि जो कि महाधमनी बाह्य निलय से जुड़ी होती है, जो कि बाह्य निलय में शुद्ध रक्त होता है। देखिए शुद्ध रक्त बाह्य निलय में आता है, द्विवल्ली का पार्ट खुल जाता है, वह बाह्य निलय में शुद्ध रक्त आ जाता है। फिर बाह्य निलय से हमारे शरीर में महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में कोशिकाओं तथा ऊतकों तक फैल जाती है, जो कि शुद्ध युक्त रहता है। आप लोग तो जानते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, जो कि आवश्यकता कहाँ से पूर्ति होती है? रक्त के द्वारा। जैसे रक्त हमारे शरीर में पूरे शरीर में फैलता है हमेशा हृदय के द्वारा, तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है बाह्य निलय में, और बाह्य निलय से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में कोशिकाओं तथा ऊतकों तक महाधमनी के द्वारा वह पूरे शरीर में फैल जाता है। तो हम लोगों ने हृदय के बारे में पढ़ा कि हृदय कितने कोशिकाओं में होता है, किस तरीके से कार्य करता है, और किस तरीके से हमारे पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त को शुद्ध करा के पूरे शरीर में फैलाता है। तो अब लास्ट में हम लोगों को बता दें कि हृदय का जो भार होता है महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग होता है, क्योंकि महिलाओं में हृदय का भार होता है 230 ग्राम से 280 ग्राम, और पुरुषों में जो हृदय का भार होता है वह 280 ग्राम से 300 ग्राम होता है। ठीक, तो हम लोगों ने हृदय के बारे में पढ़ा कि हृदय किस तरीके से कार्य करता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध कैसे कराता है, दायालिंद होता है, कितने कोष्ठक पाए, दायालिंद, बाह्यलिंद, बाह्य निलय, दाया निलय। अब यह किस तरीके से अशुद्ध रक्त को शुद्ध करा के पूरे शरीर में फैलाता है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।